नवाज शरीफ साहब ने 21 अरब रुपए के फंड इस्तेमाल किए और उसके साथ साथ 30 अरब रुपया उन्होंने अपने MNAs को ये फंड दिए। मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आप मुल्क के बादशाह नहीं। लेकिन हमने देखा पिछली हुकूमतों ने सरकारी खजाने को बिल्कुल इस तरह से इस्तेमाल किया जैसे उनकी अपनी जागीर है। तमाम तर जो डिस्क्रिशनरी अमाउंट्स हैं, तमाम तर वो रकूम जो कि वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत और MNAs इस्तेमाल करते थे, उन तमाम की डिस्क्रिशन ख़त्म कर दी गई। मुंतखब वजीर आजम मुल्क का बादशाह नहीं होता। सवाबदीदी फंड्स के नाम पर साबिक वजीर आजम ने 21 अरब रुपए इस्तेमाल किए। अरकान कौमी असम्बली में 30 अरब रुपए बांटे गए। फंड्स को जाती जागीर की तरह इस्तेमाल किया गया। विफाकी काबीना के पहले इजलास के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग। बोले विफाकी काबीना ने सदर, वजीर आजम समेत सबका सवाबदीदी इख्तियार खत्म कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान खुसूसी तैयारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तमाम बुज़ुर्ग क्लब क्लास में सफर करेंगे। बैरूनी दौरे के लिए वज़ीर आज़म से इजाजत लेना होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, हुकूमत का मुल्क भर में सफाई और शजरकारी मुहिम शुरू करने का भी फैसला। हफ्ता और इतवार की छुट्टी बरकरार। सरकारी दफातर में अब सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करना होगा। मुलाजमीन को नमाज जुमा के बाद भी दफ्तर पहुंचने की हिदायत। हफ्ते की छुट्टी जो है वो बरकरार रहेगी। वर्किंग आवर्स हैं उनको 9 to 5 कर दिया गया है, पहले 8 से 3 थे। जुमे के दिन सरकारी दफातर है, वहाँ पर जुमे के बाद लोग काम पे वापस नहीं आते। इंश्योर किया जाएगा कि इंशाअल्लाह ताला ये सारे लोग वापस आएँ और जो काम है वो 5 बजे तक मुकम्मल जो है वो जारी रहेगा। नवाज शरीफ मरियम नवाज का नाम ECL में डालने का मामला काबीना के पास आया। परवेज मुशर्रफ का मामला काबीना के पास आया तो इसके बाद फैसला किया जाएगा। RTS सिस्टम पर PTI को भी तहफुजात हैं। फवाद चौधरी ने कहा RTS से मुतालिक शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। हुआ है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से फोन कॉल पर, जिसमें कुछ चीजों का जिक्र किया गया, वो हकीकत के बरक्स है। एक प्रेस रिलीज भी आई है, उसमें जो वो जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान का तस्करा, हकीकत के बरक्स। और मैं ये बड़े एतमाद से कह रहा हूँ, जो गुफ्तगू हुई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में और वज़ीर आज़म पाकिस्तान में, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, बहुत अच्छी हुई। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाक अमरीका ताल्लुकात में उतार चढ़ाव भी रहा है। अमरीकी वजीर खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं। इमरान खान और माइक पोम्पियो की गुफ्तगू पर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का बयान हकीकत पर मबनी नहीं है। तर्जुमान अमरीकी वजीर खारजा हैदर नौरेद कहती हैं अपने बयान पर अब भी कायम हूं। You didn't mention the fact that terrorism was discussed. So are you saying that terrorism was discussed in the call? I'm saying we stand by our readout. I don't necessarily read an entire readout. वक्त बदल गया है, अब पाकिस्तान मगरिब का महबूब नहीं रहा। वजीर खारिजा ने कहा पाक भारत ताल्लुकात की नौइयत किसी से पोशीदा नहीं है, मुज़ाकरात में तात्तुल है, देखना है कैसे आगे बढ़ें। सुषमा स्वराज ने मुबारकबाद का खत भेजा है। दुनिया आज फिर मल्टीपोलर होती जा रही है। चीन के वजीर खारिजा पाकिस्तान आ रहे हैं। ईरानी वजीर खारिजा आने के ख्वाहिशमंद हैं। सदारती उम्मीदवार के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने की कोशिशें। अपोजिशन जमातें कल मरी में सर जोड़कर बैठेंगी। नून लीग के परवेज रशीद कहते हैं एतजाज एहसन नवाज शरीफ से माफी मांगे तो उनके नाम पर गौर हो सकता है। नून लीग ने सदारती उम्मीदवार का ताहाल फैसला नहीं किया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ईद का तीसरा रोज खत्म हो गया, बच्चों की मौज मस्तियां कम न हुई। शहरियों ने तफरीही मकामात पर डेरे डाल लिए। लेट नाइट पार्टीज का प्लान भी तैयार। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुरियां और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात।
लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज कोर कमांडर कराची, लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर कोर कमांडर रावलपिंडी, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद नईम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान मुकर्रर। पाक फौज का 6 सितंबर को यौम दिफा मुनफरिद अंदाज में मनाने का ऐलान। हमें प्यार है पाकिस्तान से के नाम से मुल्कगीर मुहिम चलाई जाएगी। तर्जुमान पाक फौज का पैगाम। अस्सलाम वालेकुम। 9 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे वफाकी काबीना के इजलास में होने वाले अहम फैसलों से। इजलास में वजीर आजम और बुज़रा का सवाबदीदी फंड खत्म कर दिया गया है, जबकि हफ्ते की छुट्टी बरकरार रखी गई है। मेट्रो मंसूबों की तहकीकात भी की जाएंगी। मुल्क में 10 अरब दरख्त लगाए जाएंगे, जबकि सफाई मुहिम का भी आगाज किया जाएगा। सीपैक से मुताल्लिक पिछली हुकूमत के मुआहदों की पासदारी भी की जाएगी। हफ्ते की छुट्टी बरकरार, सवाबदीदी फंड्स खत्म, मुल्क गिर शजरकारी, वफाकी काबीना का पहला इजलास, कई बड़े फैसले। वज़ीर आज़म हो, काबीना हो, मंसूबों के लिए या के डिस्क्रिप्शन के दौर के ऊपर रकूम जारी नहीं कर सकेंगे। वफाकी काबीना इजलास के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हफ्ते की छुट्टी बरकरार रखने का फैसला हुआ है, ताहम दफ्तरी औकात में तब्दीली की गई है। हफ्ते की छुट्टी जो है वो बरकरार रहेगी, लेकिन जो वर्किंग आवर्स हैं उनको 9 to 5 कर दिया गया है। पहले 8 से 3 थे। वजीर आजम अपना खुसूसी तैयारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। सवाबदीदी फंड्स खत्म करने का फैसला भी हो गया। जो खसूसी जहाज वज़ीर आज़म साहब का है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा फॉरेन विजिट्स के लिए। वज़ीर आज़म साहब ने अपना जो उनका प्रेरोगेटिव था फर्स्ट क्लास में सफ़र करने का वो भी ख़त्म कर दिया है, और अब वज़ीर आज़म जो है वो क्लब क्लास में सफ़र करने के मजाज होंगे। मेट्रो मंसूबों की लागत की तहकीकात होंगी। मुल्क भर में शजरकारी और सफाई मुहिम भी शुरू की जाएगी। मुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर के मंसूबे, उसके साथ साथ ऑरेंज ट्रेन मंसूबा, वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि इन मंसूबों का फोरेंसिक ऑडिट होगा। कराची में और लाहौर में, कोयटा में और पेशावर में, इन जो कैपिटल्स हैं यहाँ पर जो है वो अर्बन ट्री प्लांटेशन का फैसला जो है वो किया गया है। फवाद चौधरी का कहना था कि सीपैक से मुतल्लिक पिछली हुकूमत के मुआहदों की पासदारी की जाएगी। आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर गाइडलाइंस दे दी हैं। मुल्की मफाद पर कोई समझौता न करने की हिदायत कर दी। खान ने वजारत खारजा को पॉलिसी गाइडलाइन दे दी। ईद का तीसरा दिन वजीर आज़म दफ्तर खारजा पहुँचे, जहाँ उन्हें भारतीय जासूस कुलभूषण समेत दीगर मामलों पर ब्रीफिंग दी गयी। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर हिदायत की कि खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान के मफाद को तरजीह दी जाएगी। बैरून मुल्क सिफारत खानों की कारकर्दगी बेहतर बनाई जाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वक्त बदल गया, पाकिस्तान मगरिब का महबूब नहीं रहा है। पाक भारत मुज़ाकरात में तात्तुल है, देखना है कैसे आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज ने मुबारकबाद का खत भेजा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात की कैफियत आपसे पोशीदा नहीं है। मुज़ाकरात में तात्तुल था, है, हमने देखना है कि आगे कैसे बढ़ना है। पाकिस्तान वी आर नॉट शाय ऑफ एंगेजमेंट। मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर, उनका मुझे खत मौसूल हुआ है, मुझे मुबारकबाद पेश की है। से मुश्तरका उम्मीदवार लाने के लिए मरी में कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर दी है। पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा मजलिस अमल, ANP, PK मैप और नेशनल पार्टी के रहनुमा कल होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। APC कल दिन 11 बजे मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर बुलाई गई है, जिसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार के लिए एतजाज एहसन का नाम पेश किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने सदारती उम्मीदवार के लिए एतजाज एहसन के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अडियाला जेल में लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें फैसला किया गया कि अगर एतजाज एहसन जेल में आकर नवाज शरीफ से मुआफ़ी मांगे तो उनके नाम पर गौर कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने सदारती उम्मीदवार के लिए एतजाज एहसन के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया।
अडियाला जेल में लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से मुलाकात की और इस मुलाकात में यह फैसला किया गया कि अगर एहतजाज अहसन जेल में आकर नवाज शरीफ से माफी मांगे तो उनके नाम पर गौर कर सकते। जिला इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक कश्मीरी को शहीद कर दिया गया। भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज करने वाले अवाम पर भी भारतीय फौज ने फायर खोल दिया, जिससे मुतादिद कश्मीरी जख्मी हो गए। इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है।